हेलो एवरीवन। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी डिस्कशन को। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में, दैट इज रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। देखो, ये जो दोनों टर्म्स है ना, रिलीजन और कम्युनलिज्म, इसको जोड़ना है हमें राजनीति की डोमेन के साथ, यानी कि पॉलिटिक्स के साथ। रिलीजन है धर्म। धर्म की आड़ में आप जानते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या करती हैं, एक रिलीजियस ग्रुप को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि उनका वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो मजबूत बन सके। और वहीं पर जो कम्युनलिज्म है वो भी पॉलिटिक्स के साथ लिंक है। कम्युनलिज्म का पहले हम बेसिक मीनिंग जान लेते हैं जरा एक बार, क्या मतलब होता है कम्युनलिज्म का। कम्युनलिज्म का बेसिक मीनिंग होता है कि जब एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी होती है वो अपने आप को मानती है सुपीरियर। कम्युनलिज्म धर्म, मतलब ऐसा नहीं है कि जिस कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ वो धार्मिक कम्युनिटी है। कोई भी कम्युनिटी, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, वो अपने आप को मानती है ज्यादा सुपीरियर। और वहीं पर दूसरी कम्युनिटी के लोगों को, ये जो कम्युनिटी अपने आप को सुपीरियर मान रही है, उनको समझती है इंफीरियर के, ये तो एरे गहरे नत्थु कह रहे हैं। ठीक है। अब कम्युनिटी की जो आइडेंटिटी है वो आपको भारत में किस किस की स्ट्रांग देखने को मिलती है, बताओ जरा मुझे। किस किस की आपको स्ट्रांग देखने को मिलती है कम्युनिटी आइडेंटिटी इंडिया के अंदर? नहीं, मैं मयूर फिर गलत पकड़ रहे हो। मैं उस बात को कह रहा हूं कि धर्म के साथ मत जोड़ो कम्युनिटी को, धार्मिक कम्युनिटी की बात मत करो जिनमें अपनापन बहुत ज्यादा होता है। धर्म को एक बारी साइड कर दो। विनायक, किसके अंदर देखने को मिलती है हमें कम्युनिटी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग? आदिता, किस में देखने को मिलती है? और जो तुम हिंदू की बात कर रहे हो, हिंदू हिंदू कहाँ सगा होता है एक दूसरे का? नहीं, कम्युनिटी में मतलब एक स्ट्रांग बॉन्डिंग है। देखो, जाटों में है स्ट्रांग कम्युनिटी आइडेंटिटी, सरदारों में है, सरदारों में भी है, बनियों में होती है, बनिया कम्युनिटी में है। आपस में बहुत अच्छा व्यापार कर लेते हैं, धंधा कर लेते हैं, है ना। मारवाड़ियों में भी है। तो ये जो कम्युनिटी आइडेंटिटी है, इसमें एक कम्युनिटी ना अपने आप को शहनशाह समझती है, बादशाह समझती है, दूसरे वाले को समझती है कि अहरा गहरा नत्थु कह रहा है। ये जब फीलिंग डेवलप होने लग जाती है ना देश में लोगों के बीच में, इससे एक हानिकारक लाभ ये पैदा होता है कि देश में फिर लोग ना अपने आप को देशवासी ना समझकर एक कम्युनिटी के साथ एफिलिएट करने लग जाते हैं अपने आप को, कि भाई हम तो जाट हैं, हम तो गुज्जर हैं, हम तो सरदार हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, हम बनिया हैं, हम मारवाड़ी हैं। ऐसे कर कर वो फिर अपने और पराई वाली फीलिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है, जिसको हम साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं। जिसको आप अपनापन, जिसके साथ आप अपनापन देख रहे हो, उसको हम कहते हैं वी फीलिंग। और जब आप दूसरों को पराया कंसिडर करते हो, उसको हम कहते हैं दे फीलिंग। और ये टेंडेंसी देश में एकता लाने के लिए, एकजुटता लाने के लिए, यूनिटी लाने के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक फीलिंग है। अब बड़ी सारी कंट्रीज में, जैसे इंडिया में क्या होता है, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग पॉपुलेशन है। अब अलग अलग धर्मों में जो डिफरेंसेस हैं, उसके अलावा हर धर्म के अंदर जेंडर के अंदर भी डिफरेंसेस हैं। जेंडर को लेकर पर्सपेक्टिव भी अलग है। मतलब एक पर्टिकुलर धर्म के लोग अपनी घर की औरतों को कैसे ट्रीट करते हैं। मुसलमानों में 4 शादियां अलाउड हैं, ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट अभी तक चलता था। तो वो चीज औरतों के लिए हानिकारक है। कहीं पर बहुत सारी रिलीजियस कम्युनिटी की जो औरतें हैं, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड द होम। घर से बाहर जाकर वो उनको काम करना अलाउड नहीं है। और ये सारी चीजें हमें पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे देखने को मिलती हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इन मुद्दों के बेसिस पर वोट को जोड़ने की कोशिश करते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है उनका इन्हीं सारे मैटर्स पर चलता है।
अब बड़े सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलते हैं जहां पर हमें एक गहरा संबंध देखने को मिलता है कि धर्म में और राजनीति में क्या संबंध है। इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट सिनेरियो को कंसिडर करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा इस चीज को समझने के लिए ज्यादा अच्छी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं गांधी के पर्सपेक्टिव की। गांधी जी का यह मानना था कि जो राजनीति है, हमेशा राजनीति गाइड होनी चाहिए, यानी कि देश में राजनीति जो चलनी चाहिए वो जो सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनके एथिक्स को लेकर वो राजनीति में इंटीग्रेट होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब ये था गांधी जी का कि धर्म है जैसे अलग अलग, हिंदुज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, एक सेकंड बताता हूं, और जोरो आस्ट्रियनिज्म। ये सारे धर्मों के अंदर जो भी अच्छी चीजें छुपी हुई हैं उन सबसे अच्छी अच्छी चीजें ले लो। हिंदुज्म से कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपने ले ली, इस्लाम से कुछ अच्छी अच्छी चीजें ले ली, सिखिज्म से अच्छी अच्छी चीजें ले ली, इसको जोड़कर राजनीति के क्षेत्र में हमें अप्लाई करना चाहिए, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। ये धर्मों के नाम है अलग अलग। आपका कोई धर्म है क्या? कौन से धर्म से हो आप? अच्छा, हिंदू हो। किसने बताया आपको आप हिंदू हो? नहीं नहीं, किसने? कहाँ बॉडी पे कोई टैग है, कोई टैटू है? ये परिवार ने, घर ने, सोसाइटी ने बताया आपको, है ना? हाँ, ऐसी जो अलग अलग धर्म जो होते हैं सबकी एक अलग अलग किताब होती है, अलग अलग रिलीजियस वैल्यूज होती हैं। तो महात्मा गांधी कहते थे कि सबको हमें इंटीग्रेट करना चाहिए, अच्छी अच्छी चीजों को सभी धर्मों से लो और राजनीति के क्षेत्र में उसको जाकर अप्लाई कर दो। अब इनका कहने का यह मतलब था हमें धर्म के अंदर सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, सभी के सभी जो रिलीजन्स हैं उनकी मॉरल वैल्यूज को, उनके अच्छे एथिक्स को, उनके अच्छे प्रिंसिपल्स को हमें पॉलिटिक्स के अंदर अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स जो होते हैं, जो मानव अधिकारों की बातें करते हैं कि जैसे कोई भी राइट्स हो जाए, दंगे हो जाए, सरकार को जनता पे गोली नहीं चलानी चाहिए, औरतों का सम्मान करना चाहिए, हमें किसी को फांसी की सजा नहीं देनी चाहिए, मौत की सजा देने का अधिकार सिर्फ भगवान का है, वो किसी जज का नहीं है। तो जो भी ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स होते हैं जो मानव अधिकारों की बातें करते हैं वो हमेशा से ये डिमांड करते हैं कि अलग अलग देश की जो सरकारें हैं वो कुछ ऐसे ठोस कदम लें, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्पेशल स्टेप्स लें जिससे एक पर्टिकुलर देश के रिलीजियस माइनॉरिटीज को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने ये भी चीज ऑब्जर्व करी हुई है, और ये चीज ह्यूमन राइट्स ग्रुप क्या मतलब ये तो हम देखते भी रहते हैं, बहुत सारे रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो लोग होते हैं। अच्छा, रिलीजियस माइनॉरिटी होता क्या है? एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जो सबसे ज्यादा धर्म के जो लोग होते हैं वो होते हैं वहां की मेजोरिटी पॉपुलेशन, और उसके अलावा बाकी सारे जो लोग हैं वो है माइनॉरिटीज। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप बात करो तो इंडिया के अंदर हिंदूज जो हैं वो आपको मेजोरिटी पॉपुलेशन में देखने को मिलते हैं, वहीं पर उनके कंपैरिजन में जो बुद्धिस्ट हैं उनकी माइनॉरिटी पॉपुलेशन है ना। वहीं पर अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान में आपको जो मुस्लिम्स हैं, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं वो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, वहीं पर जो हिंदूज हैं वो माइनॉरिटी है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग जो रिलीजियस कम्युनिटीज होती हैं, किसी का मेजोरिटी ग्रुप होता है, किसी का माइनॉरिटी ग्रुप होता है। तो ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स के लोग ये डिमांड करते हैं हमेशा से कि हमें हमारे देश में, इंडिया जैसे देश में, रिलीजियस माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि वो डर डर के इस देश में ना रहे। क्योंकि पास्ट में ऐसा देखा गया है कि ये जो रिलीजियस माइनॉरिटीज के जो लोग हैं ये विक्टिम्स रह चुके हैं कम्युनल राइट्स के। जब भी धर्म के नाम पर कोई दंगा फसाद होता है तो उसमें ज्यादातर जो जाने जाती हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटीज की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद विमेन मूवमेंट जो चलती हैं, विमेन राइट्स को एडवोकेट करने वाले ग्रुप को हम जो कहते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, उसको हम कहते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स। लेकिन वहीं पर मैंने एक चीज आपको और क्लियर करी थी
ये जो फेमिनिज्म की जो आइडियोलॉजी होती है, जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स होती हैं, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि सिर्फ आप औरतों के अधिकारों का प्रचार कर रहे हो। फेमिनिज्म की आइडियोलॉजी या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स हमेशा ये बताती है हमें कि विमेन के साथ साथ मेन को भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। तो विमेन मूवमेंट्स हमेशा ये डिमांड करती हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट हमेशा डिमांड करती हैं कि गवर्नमेंट को अलग अलग धर्मों के जो फैमिली लॉज होते हैं, हर धर्म का अपना खुद का एक लॉ होता है, पर्सनल लॉ होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो रिलीजन के लोग अपने आप को गवर्न करते हैं। जैसे इस्लाम के अंदर जो लॉ फॉलो करा जाता है, जो मुसलमान लोग फॉलो करते हैं, वो फॉलो करते हैं शरिया लॉ। ठीक है। जो क्रिश्चियंस होते हैं वो बाइबल के लॉ को फॉलो करते हैं, जिसको हम कहते हैं बाइबल के टेस्टामेंट्स। हिंदूज जो होते हैं वो जिस लॉ को फॉलो करते हैं वो फॉलो करते हैं धर्मशास्त्र को या फिर मनुस्मृति को। तो हर एक धर्म के अपने अपने कानून होते हैं। जैसे ये जो धार्मिक कानून है, ये किसके साथ कनेक्टेड है? ये घर परिवार के माहौल के साथ, और वहां पर एक औरत और मर्द का क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ऐसा क्यों होता है कि मुसलमान लोग जो होते हैं वो शादी के टाइम पर उनके यहाँ 7 फेरों का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है और वहीं पर हिंदूज के अंदर चलता है? ऐसा क्यों नहीं होता है कि क्रिश्चियनिटी में जब दो लोग शादी कर रहे होते हैं चर्च में फादर के सामने, जो चर्च का पादरी होता है उसको हम फादर कहते हैं, तो वो लोग जो होता है वो कबूल है कबूल है कबूल है क्यों नहीं बोलते वहां पर? ठीक है। ऐसे ही जब भी किसी गुरुद्वारे में किसी सरदार कपल की, सिख कपल की जब शादी हो रही है, तो वहां पर उनके जो पुजारी होते हैं वो क्रिश्चियनिटी की तरह ये क्यों नहीं कहते यू मे नाउ किस द ब्राइड? हर किसी के अपने धर्म के जो कानून हैं, डाइवोर्स को लेकर, परिवार को लेकर, ठीक है, और शादी को लेकर, रस्मों को लेकर, सिंदूर कौन लगाएगा, 4 चक्कर कौन काटेगा, गुरुद्वारे में जैसे 4 चक्कर चुन्नी पकड़कर काटते हैं। और वहीं पर जो हिंदुज्म में क्या होता है कि आपको 7 फेरे और मंगलसूत्र और सिंदूर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है। इस्लाम में क्या होता है, आपको कबूले 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 दोनों पार्टीज के बोलने के बाद मौलवी साहब के सामने दस्तखत करने होते हैं, आपको सिग्नेचर करने होते हैं। तो ये सारे के सारे जो लॉज हैं ये फैमिली लॉज होते हैं। लेकिन इसकी वजह से सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो होती है औरतों को, क्योंकि हर धर्म के अंदर सबसे ज्यादा जो पिसती हैं किसी भी नियम कानून की वजह से, वो औरतें ही पिसती हैं। अब मुझे एक बात बताओ, ये सिर्फ जो मैं बोलने जा रहा हूं ये सिर्फ इंडिया में ही वैलिड है या पूरी दुनिया के अंदर वैलिड है कि शादी के बाद, इंडिया को छोड़ दो पूरी दुनिया की बात करो, आप 200 कंट्रीज की बात करो, शादी के बाद हर एक धर्म में क्या होता है कि जब एक लड़के और लड़की की शादी हुई है तो किसको घर छोड़कर जाना पड़ता है बताओ? किसी भी धर्म को आप इमेजिन कर लो, किसी भी देश को आप इमेजिन कर लो, ज्यादातर फीमेल्स को जाना पड़ता है। सरनेम किसका चेंज होता है? फीमेल्स का चेंज होता है। लड़के के घर जाकर अपने खुद के, लड़की के घर में जो कायदे कानून नियम, उसके उठने बैठने के जो पूरे रूटीन जो फॉलो होता था, वो फिर उसको छोड़कर किसके घर के अपनाने पड़ते हैं? लड़की के घर के अपनाने पड़ते हैं। डाइवोर्स का खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है बताओ? मैं खामियाजा क्यों कह रहा हूं? वर्ल्ड में ज्यादातर ब्रेड विनर्स कौन होते हैं? जो रोटी कमाकर घर पे लेकर आते हैं वो कौन होते हैं? हर परिवार में ज्यादातर लड़के। तो अगर ऐसा लड़का जिसकी बीवी कुछ भी ना कमा रही हो, वो हाउसवाइफ हो, और अगर वो उसको डाइवोर्स देते तो पिसेगी कौन? किसका जीवन बर्बाद है ज्यादा? लड़की का। तो हमेशा हर एक धर्म के जो भी कानून होते हैं, फैमिली लॉज होते हैं, जो धार्मिक कानून है, वो औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन शो करते हैं। और यहाँ पर भले ही आपकी एनसीईआरटीज वगैरह में ये सब चीजें ना दे रखी हो, लेकिन ये आपको कोट करनी चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि ये सब जो, जैसे बाइबल का मैंने आपको टेस्टामेंट बताया, हिंदूज का मैंने आपको धर्मशास्त्र मनुस्मृति बताया, इस्लाम का मैंने आपको शरिया लॉ बताया, ये सब चीजें आपको लिखनी चाहिए अपने आंसर को थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए। तो विमेन मूवमेंट ये डिमांड करती है कि गवर्नमेंट को फैमिली लॉज को चेंज करना चाहिए जो कि औरतों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, और सरकार ने ऐसा करा भी।
सरकार ने अभी कुछ साल पहले, मोदी सरकार ने, भारत के अंदर अगर हम बात करें तो उन्होंने इस्लाम के अंदर शरिया लॉ के अकॉर्डिंग जो बहुत ही खतरनाक एक चीज औरतों के खिलाफ फॉलो होती थी, वो फॉलो होती थी ट्रिपल तलाक। ट्रिपल तलाक क्या है? एक शौहर ने, एक मर्द ने अपनी औरत को सिर्फ 3 बार तलाक है, तलाक है, तलाक है बोला, और वो चीज सिर्फ ये नहीं कि सामने है वो औरत, जैसे मतलब मान लो कि मैं एक मुस्लिम मैन हूं और मेरी बीवी जो है वो अपने मायके गई हुई है, अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए गई हुई है, मैं उसको व्हाट्सएप पर, कॉल पर एक ऑडियो मैसेज भेजकर, या उसके सामने, या किसी को कहलवाकर, या उसको चिट्ठी भेजकर अगर मैं सिर्फ 3 बार अगर बोल दूं उसको, मैं तलाक है, तलाक है, तलाक है, तो उसको मेरे जीवन से जाना पड़ेगा। अब ये सुनने में बहुत आपको ईजी लग रहा होगा, या आपको लग रहा होगा ये तो मजाक में, गुस्से में, क्या ये पहले होता था? अगर अब किसी मुसलमान ने करा तो सरकार जो है वो डंडा देगी तेल लगाकर, ठीक है? अब नहीं हो सकता, अब ये क्रिमिनल ऑफेंस है। पहले होता था। हाँ, ये प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है पहले वो जानते हैं। अब जैसे एक लड़के ने, मतलब एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, मैं इस्लामिक उसके अंदर बात कर रहा हूं, अगर अपनी वाइफ को बोल दिया तलाक है, तलाक है, तलाक है, इमीडिएटली इसका मतलब क्या है? वो, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, उसको घर छोड़कर जाना पड़ेगा। और वो प्रॉपर्टी में, जायदाद में हस्बैंड की कुछ शेयर भी क्लेम नहीं कर सकती। वो अलग बात है कि कानून का वगैरह वो सारा ले, वो अलग बात है। हम यहाँ पर जुडिशरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक धार्मिक लॉ की, धार्मिक कानूनों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसको जाना पड़ेगा। अगर कल को उस हस्बैंड का मूड चेंज हो जाए, अरे यार मेरी बीवी तो कितनी सुंदर थी, मैंने उसको क्यों भगा दिया, और मेरा मूड उस दिन खराब था, या जो भी, अब उसको वापस लाने की चाह हो रही है अगर उसको अपने जीवन में, तो अब ये प्रोसेस क्या है? उसको तलाक तो दे दिया गया है, सॉरी सॉरी बोलकर दोबारा जैसे सेटलमेंट हो जाता है कि हम ब्रेकअप पैचअप खेलते हैं जब हम इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, ये वैसा वाला सिनेरियो नहीं है, ठीक है? यहाँ पर उस औरत को किसी दूसरे मर्द से पहले शादी करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा दोनों को कबूले 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 कबूले, फिर वो हस्बैंड उसको बोलेगा तलाक है, तलाक है, तलाक है, फिर वो बोलेगी कबूले कबूले कबूले, फिर ये वापस इस हस्बैंड के पास आएगी, फिर ये बोलेगी कबूले कबूले कबूले, ये बोलेगा कबूले कबूले कबूले, फिर जाकर इसकी बीवी बनेगी दोबारा से। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। सरकार को लगा ये वाहियात है, बहुत सारे मुसलमानों ने देश भर में प्रोटेस्ट करा इसके लिए। पाकिस्तान के मुसलमानों ने फंडिंग भिजवाई कि भाई प्रोटेस्ट करो सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, ये हमारे धार्मिक कानूनों को क्यों छेड़ रहा है, क्यों वो कर रहा है। लेकिन सरकार बचाना जो चाहती थी, वो बचाना चाहती थी विमेन को। और अब यकीन नहीं मानोगे, मुसलमान जो लोग थे उसके अंदर मर्द भले ही रूठे इस चीज से, मोदी से खफा थे, बीजेपी से खफा थे, लेकिन वहीं पर मुस्लिम औरतों ने इस चीज का बहुत ज्यादा क्या कहते हैं उसको, सराहना करी, प्रेज करा सरकार को। उनका जीवन हेल हो जाता है, क्योंकि यार एक बीवी अपने साथ अपनी 3 सौतनों को देख रही है। इस्लामिक धर्म के अंदर एक मर्द 4 शादियां कर सकता है ना? आपको, अगर आप मर्द हो, किसी भी धर्म के हो, आपको ये अलाउ होगा कि आपकी बीवी जो है वो 4 लोगों से अफेयर चलाए, आपके अलावा बाकी 4 उसके बॉयफ्रेंड, 4 उसके हस्बैंड और हो, 3 हस्बैंड और हो? आपको ये बर्दाश्त नहीं है, तो आप ये अपनी औरत से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसके अंदर इतना गूदा हो, उसके अंदर इतनी दम हो कि वो इस चीज को स्वीकार कर ले? उसकी लाइफ तो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से फिर हेल ही है ना, एक तरीके से। और जब आपके मन में आएगा तलाक है, तलाक है, तलाक है बोलकर व्हाट्सएप पर, ऑडियो पर, टेलीग्राम पर, उसको खत भिजवा कर, कैसे भी करके आप उसको घर से बेदखल कर दोगे, तो ये चीज कभी कभार जो है ये खतरनाक हो जाती थी। और ऐसे सिर्फ, अभी तो सिर्फ इस्लाम का एक लॉ है, अगर हम डेप्थ में जाए तो ऐसे तो हर धर्म के कुछ ना कुछ ये फालतू नियम कानून वगैरह होते हैं, धार्मिक फालतू नियम कानून होते हैं, जिसको विमेन राइट्स के ग्रुप जो होते हैं वो डिमांड ये करते हैं कि उसको हमें हटाना चाहिए। तो हर किसी के पास ये लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपनी नीड्स को, अपने इंटरेस्ट को और अपनी डिमांड्स को एक्सप्रेस कर सके। अब ये तभी हो सकता है जब हम सारे धर्मों की सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीजें और हेल्दी चीजें, हेल्दी मतलब मैं क्यों कह रहा हूं यहाँ पर, वो किसी के जीवन में इंप्लीमेंट होने के बाद किसी के जीवन में एक मानसिक तनाव पैदा ना करें, साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन पैदा ना करें। तो हर धर्म से हमें ऐसे आइडियाज, ऐसे वैल्यूज, जिसको हम आइडियल्स कहते हैं, ठीक है, ऐसी मॉरल वैल्यूज को हमें बोरो करना चाहिए। और फिर उसको अगर हम राजनीति के क्षेत्र में उतारें तो हमारी पॉलिटिक्स भी एक डर्टी पॉलिटिक्स ना होकर एक हेल्दी पॉलिटिक्स होगी, ठीक है? तो पॉलिटिकल एक्ट्स अपने आप में कभी खराब नहीं होते हैं, ऐसा महात्मा गांधी और बहुत सारे टॉप के लीडर्स का, बहुत अच्छे अच्छे फिलोसफर्स का ये कहना है कि पॉलिटिकल एक्ट्स या पॉलिटिकल एक्शंस जो होते हैं वो अपने आप में तब तक खराब नहीं होते हैं जब तक
हर एक धर्म को इक्वल इंपॉर्टेंस मिल रही हो। कहने का इसका मतलब क्या है, कोई भी सरकार अगर पावर में आती है, वो सरकार के एक्शंस तब तक खराब नहीं है जब तक वो सरकार हर हर धर्म के लोगों का सम्मान कर रही है, सबको इक्वल रिस्पेक्ट मिल रही है, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, सबके लिए कानून सेम है। अगर सरकार कल को ये कहने लगे कि हम हिंदूज को ही फेवर करेंगे, हम देश में सारे मंदिर ही बनवाएंगे, मस्जिद को तुड़वाएंगे, हम यहाँ से एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों का सफाया कर देंगे, ये इस देश में रहने लायक नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र देश है, तो यानी कि रिलीजियस माइनॉरिटीज खतरे में है। और तब पॉलिटिक्स एक डर्टी पॉलिटिक्स का रूप ले लेता है, क्योंकि जिस दिन देश का अगर तख्ता पलट हुआ तो लोग, इंसान की एक फितरत होती है कि लोग अपने बदले को कभी नहीं बोलते हैं, कि जो उनके साथ फिर बुरा हुआ होता है वो उस चीज का बदला जरूर लेंगे। ये चीज है। अब बात आती है कम्युनलिज्म की। मैंने आपको बता दिया कम्युनलिज्म क्या होता है, जब आप अपनी कम्युनिटी के लोगों को सुपीरियर मानते हो और दूसरी कम्युनिटी को आप एरा गहरा नत्थु गहरा समझते हो, इंफीरियर मानते हो कि यार इनका धर्म तो बेकार है, इनके कस्टम रीति रिवाज तो बेकार है, इनके शादी में देखो कैसी फनी वे में शादी करी जाती है, इनका तो ऐसा ऐसा रूटीन चलता है, परंपरा चलती है। तो ये जो फीलिंग होती है कि नॉर्थ इंडियन एक साउथ इंडियन का मजाक उड़ा रहा है, एक नॉर्थ ईस्ट के पर्सन को आप चिंकी बोल रहे हो, आप चाइनीज बोल रहे हो उसको, तो ये जो चीजें होती हैं देश के लिए हानिकारक होती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में लोग फिर अपने ही लोगों के साथ सिक्योर फील करते हैं, वो फिर अपने आप को एक कंट्री का नागरिक नहीं समझते हैं। तो कम्युनलिज्म एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो होती है वो ये चाहती है कि पूरे देश भर में सिर्फ उसके ही इंटरेस्ट, उसके ही परंपरा रीति रिवाज वगैरह फॉलो हो एट द कॉस्ट ऑफ अदर कम्युनिटीज, यानी कि दूसरी कम्युनिटीज की सारी जो चीजें हैं वो बेकार है। मतलब ये एक ऐसी फीलिंग है, अगर चलो मैं इसको धर्म के साथ जोड़ भी दूं, कि रोड पर जब एक यात्रा निकल रही है हिंदुओं की, तो उस टाइम पर हिंदू बड़े खुश है कि हमारी यात्रा को निकालने के लिए पुलिस प्रशासन ने हमें अनुमति दे दी। वहीं पर अगर मुसलमान ईद मना रहे हैं और हिंदू उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं, तो ये चीज क्या है कि हिंदू ये चाहते हैं कि वो अपने ही इंटरेस्ट को फॉलो करें, वहां पर किसी और धर्म के रीति रिवाज परंपरा फॉलो ना हो। इससे हेट्रेड बढ़ती है समाज में। कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है जो कि समाज में बंटवारे के लिए, इल फीलिंग के लिए और दुश्मनी के लिए काफी होती है, हेट्रेड बढ़ती है इससे। और इस आइडियोलॉजी को हवा कौन देता है, इसको प्रमोट कौन करता है? पॉलिटिशियंस। किस लिए? फॉर देयर वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है, कम्युनिज्म की प्रॉब्लम, कुछ कंडीशंस में। अब वो कंडीशन समझना क्या है कंडीशंस। ये चैप्टर दोस्तों मैंने पहले ही बोला था, ये रट्टे वाला चैप्टर नहीं है। आपको यहाँ पर थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको चीजें क्लियरली नहीं मिलेंगी, आपको डीप डिगिंग करना पड़ेगा, आपको गहराई से सोचना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें हो सकता है आपने नहीं सुनी हो, लेकिन इसको बार बार रिवाइज करना, इन वीडियोस को 100 बार देखना एग्जाम से पहले, तो आपको क्लियर होगा अच्छे से। तो प्रॉब्लम ये क्रिटिकल कब हो जाती है कम्युनलिज्म की? कुछ कंडीशंस में। रिलीजन अगर पॉलिटिक्स में मर्ज कर दिया जाए, यानी कि अगर हम धर्म को राजनीति के साथ अगर जोड़ने लगे या राजनीति को धर्म के साथ जोड़ने लगे, तो हम ना एक्सक्लूसिव टर्म्स पर या पार्शियल या पार्टीजन टर्म्स पर हम लोग पॉलिटिक्स को लेकर जाने लग जाते हैं। अब ये लाइन आपको मैं जानता हूं कि समझ में नहीं आई होगी जैसे लिखी हुई है। कहने का मतलब क्या है, आपने रिलीजन को पॉलिटिक्स के साथ मर्ज करा, तो एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव की हिंदी क्या होती है? सिर्फ यही, सिर्फ वही, सिर्फ वो ही चीज। तो यहां पर अगर आप जिस धर्म के हो और आपकी पार्टी ने ऐसे धार्मिक ग्रुप का सहारा लेकर अपनी सरकार बनाने में सक्षम हो गई है, जैसे बीजेपी राजनीति खेलती है, बीजेपी राजनीति खेलती है हिंदुत्व के मुद्दे पर, बीजेपी राजनीति खेलती है हिंदुत्व के मुद्दे पर, तो यहां पर बीजेपी को पता है कि उसका जो मेजर वोट शेयर का जो बेस है वो हिंदू से आता है बीजेपी को। तो एक्सक्लूसिवली कल को जब बीजेपी पावर में आएगी तो वो हिंदूज के लिए ही काम करेगी, और इससे क्या होता है, एक पार्टीशन क्रिएट होता है। पार्टीशन का मतलब पता है क्या होता है? यहाँ पर पार्शियल या पार्टीशन का मतलब होता है फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म के एक पार्टी की
एक फेवरेट कम्युनिटी, एक फेवरेट धर्म बन चुका है। और ये चीज क्यों हानिकारक है? क्योंकि यहां पर आपको कम्युनलिज्म देखने को मिल रहा है कि एक धर्म के लोग एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और एक पार्टी एक धर्म के लोगों का ही वोट बेस लेकर सत्ता में आना चाहती है। ये दूसरी चीज जो हानिकारक तरीके से हमें देखने को मिलती है कम्युनलिज्म के अंदर, वो ये है, एक जो धर्म होता है और उस धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, वो अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं एज कंपेयर टू दूसरे धर्म और दूसरे कम्युनिटी के लोगों के कंपैरिजन में। जैसे किसी को बड़ी प्राउड फीलिंग होने लग जाती है कि भाई इस मोहल्ले में तो सिर्फ हमारे ही धर्म के, हमारी बिरादरी के लोग रहते हैं, तो यहां पर कोई और कम्युनिटी का बंदा अपनी अपनी नहीं चला सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी के अंदर कोई एक एरिया है, आगरा मान लेते हैं कि आगरा के अंदर एक एरिया है जहां पर डोमिनेंट कम्युनिटी जो है वो है यादव्स की। तो यादवों को ना बड़ा गुरूर है अपने ऊपर उस एरिया में कि भाई यहां पर अगर दुबे चले भी आए तो वो कुछ नहीं कर सकते हमारा। अब ये चीजें इनके बीच में हो सकता है कि कल को अच्छा संबंध भी बनवा रही हो तो ये संबंध बिगाड़ दे। उनको ये लगता है कि यहां पर कोई सरदार अगर आ गया, कोई जो सिंह है या जो कौर बसने के लिए चले आ गए, वो हमारा कुछ नहीं कर सकते। और वहीं पर यही यादव अगर इनको पंजाब में भेज दिया जाए, ठीक है, जहां पर सरदारों की कम्युनिटी डोमिनेट रह रही है, तो ये डर डर कर दब दब कर रहेंगे, फिर ये पानी फूक फूक कर पिएंगे। तो यहां पर ये चीज क्या है कि आप सिर्फ अपने लोगों के साथ ही सेफ एंड सिक्योर फील करते हो। जैसे हम कहते हैं ना, एक कुत्ता अपनी गली का शेर होता है, सिर्फ हर गली में जाकर वो शेर नहीं बन सकता। तो इससे क्या होता है, अब जैसे ये तो चलो एक नॉर्मल कम्युनिटी हो गई, हमने इसको धर्म के साथ नहीं जोड़ा, दुबे को, यादव को, सिंह को हमने धर्म के साथ नहीं जोड़ा, लेकिन वहीं पर आप सोचो जरा, धर्म के बेसिस पर ये कम्युनिटी बनने लगे, गली गली मोहल्ले में एक धर्म के लोग, धर्म के बेसिस पर लोग अगर जुड़ने लगे, तो वो दूसरे धर्मों के लोगों का शोषण और एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देते हैं। कि मान लो आप एक ऐसे गली मोहल्ले के अंदर रह रहे हो, वहां पर यादव, हिंदू, सिख सब मिले हुए हैं आपस में, और आप ये कह रहे हो कि भाई इस साल की हम ईद नहीं मनने देंगे, यहां पर मना के तो दिखाएं कोई मुसलमान ईद, इस साल का हम क्रिसमस नहीं मनने देंगे, यहां पर कोई क्रिश्चियन मनाकर दिखाते हैं यहां पर क्रिसमस। तो ये दादागिरी है, क्योंकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्गर मान रहे हो, क्योंकि आपके साथ बंदे हैं, आपका ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, आपके नंबर ज्यादा है, संख्या ज्यादा है आप लोगों की। तो बिलीव्स जो तीसरा फैक्टर है, बिलीव्स, सोच विचार जो होता है या जो धारणा होती है जो एक रिलीजन के लोगों की, वो ऐसी प्रेजेंट होने लग जाती है सोसाइटी के अंदर कि भैया वो धर्म सुपीरियर है, हमारा धर्म सुपीरियर है, और दूसरों के जो धर्म है वो इंफीरियर है। और यहाँ पर लोग ना मौका ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी एक हिंदू के बीच में और मुसलमान के बीच में शादी हुई, अब हिंदू यहाँ पर थी लड़की और उसकी शादी हो गई एक मुसलमान लड़के से। कल को उस हिंदू लड़की ने आरोप लगाया कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, उसका अफेयर चल रहा है, वो तो दूसरी शादी कर कर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर सारे हिंदू ग्रुप उस लड़की को ताने मारने लगेंगे कि देखो और करो मुसलमान से शादी, है ना, घर वापसी कर लो, उस मुसलमान ने तो तुम्हारे खिलाफ लव जिहाद कर रखा है। ऐसी ऐसी बातें फैलने लगेंगी कि अगर आपको हेटरेट ना भी होती हो मुसलमानों से, तब भी होने लगेगी। और जो डिमांड्स होती है एक रिलीजियस ग्रुप की, वो दूसरे रिलीजियस ग्रुप की डिमांड में बिल्कुल अपोजिट जाती है। एक धर्म कह रहा है कि मंदिर बनवाओ, दूसरा धर्म कह रहा है चर्च बनवाओ, तीसरा धर्म कह रहा है मस्जिद बनवाओ, चौथा धर्म कह रहा है यहां पर गुरुद्वारा बनवा दो। और स्टेट की जो पावर होती है, स्टेट पावर का मतलब पॉलिटिकल साइंस में, सिविक्स की भाषा में होता है गवर्नमेंट की पावर, सरकार की पावर को हम स्टेट पावर कहते हैं। ये यूज करी जाती है स्टेट के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा। सरकार खुद भी एक रिलीजियस ग्रुप को फेवर करती है, पहले पॉइंट के अंदर मैंने आपको बताया फेवरेटिज्म का एंगल। तो सरकार ना जानबूझकर ऐसी राजनीति खेलने लग जाती है जब कम्युनिज्म की बात आती है कि एक रिलीजियस ग्रुप डोमिनेंट फोर्स बन जाता है, दूसरे रिलीजियस ग्रुप के ऊपर वो हावी होने लग जाते हैं एक धर्म के लोग, है ना। अभी जैसे मतलब मान लो बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पे चलते हैं, कुछ हिंदू लोग अगर मस्जिद के बाहर कुछ बवाल करते तो बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं, वो मैटर सॉल्व कर लेंगे, वो मुद्दा दब जाएगा, मीडिया में नहीं हाईलाइट होगा। वहीं पर अगर कोई मुस्लिम्स हल्की सी भी हरकतें अगर कोई करते, फिर देखो आप वो मीडिया का हाईलाइट इशू, एक महीने तक टीआरपी बटोरने का एक तरीका। तो ये जो तरीका जो होता है कि आप धर्म को कैसे राजनीति के अंदर यूज करते हो,
धर्म को आपने राजनीति के साथ मिक्स कर दिया, यही कहलाता है कम्युनल पॉलिटिक्स। तो कम्युनल पॉलिटिक्स एक आइडिया के ऊपर बेस्ड होता है कि एक जो धर्म है वो धर्म एक प्रिंसिपल बेसिस है सोशल कम्युनिटी का, कि समाज में सभी लोगों को उसी धर्म के अनुसार जो है वो चलना चाहिए। अब जैसे क्रिश्चियंस जो होते हैं ना, बड़े खुश हो जाते हैं कि अगर आप संडे को इनके चर्च चले जाओ, बड़े खुश हो जाएंगे भाई। आप बस किसी क्रिश्चियन से बोलकर देखो कि मुझे ना चर्च आना है, और मैं इस बात को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, जो मैं बोलने जा रहा हूं आई मीन इट। ये आपको संडे के दिन घर तक लेने आ जाएंगे, आपका एड्रेस पूछकर सुबह सुबह खुद ही आ जाएंगे आपको उठाने के लिए। आप कहोगे मैं फ्रेशन अप नहीं हुआ हूं, नहाया नहीं है मैंने, आधा 1 घंटा 4 घंटे 5 घंटे आप लगा लो, वेट करेंगे आपका घर के बाहर, लेकर जाएंगे आपको। जबरदस्ती नहीं, मतलब अगर आपकी मर्जी है तो वेट करेंगे आपके लिए कि आपको लेकर जाएंगे, घर तक लेने आए हैं आप। इनको बड़ा अच्छा लगता है इनके चर्च कोई जाए। आप किसी क्रिश्चियन से बोलकर देख दो कि मंदिर चलो हमारे, वो कहेंगे हमारे बाइबल में अनुमति नहीं है इस चीज की, और हमारे फादर जो होते हैं चर्च के उन्होंने मना कर रखा है। तो आप बोलोगे भाई मैं तो तुम्हारे आ गया था, उन्होंने बोला आपके अंदर टॉलरेंस है इतनी और वो करके, हम लेकिन सिर्फ बाइबल की बातों को और जो फादर हमें सिखाते हैं चर्च में उसको हम फॉलो करते हैं। क्रिश्चियंस में भी इस तरीके की बंटवारे होते हैं। मैंने ये देखा कि यहाँ पर भी आपको जैसे जो ये मुस्लिम होते हैं, ये 2 कैटेगरी के होते हैं, शिया और सुन्नी। ऐसे ही यहाँ पर आपको जो क्रिश्चियंस हैं वो 2 तरीके के आपको देखने को मिलते हैं, एक कैथलिक्स और दूसरे होते हैं प्रोटेस्टेंट्स। मतलब एक जो होता है ओल्ड स्कूल को फॉलो करते हैं, और एक नए टेस्टामेंट्स को। नए टेस्टामेंट का मतलब होता है नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, जो आगे चलकर फिर जिस यूरोपियन कंट्रीज में आपने देखा था कि पहले जो किंग है, मोनार्क है, और जो चर्च है वो मिली भगत से बहुत कुछ करते थे। वो तो लोगों को, माँ बापों को सर्टिफिकेट तक देते थे कि अपनी बच्चियों को चर्च में दान कर जाओ, ये लो हेवन का, स्वर्ग का सर्टिफिकेट। ये गारंटी है सर्टिफिकेट, ये कागज का टुकड़ा, कि आपको जीसस क्राइस्ट मरने के बाद जो है वो स्वर्ग की तरफ लेकर जाएंगे, जहां पर आपको अप्सराएं मिलेंगी। तो ऐसे ऐसे चर्च भी लोगों की साइकोलॉजी के साथ खेलता था। तभी तो एक जो फेमस फिलोसफर हुआ है कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ये कहता है अगर आपको किसी को लपेटे में लेना है, किसी से कोई भी बात बनवानी है, किसी को अपनी तरफ करना है, धर्म का कार्ड खेलो उसके ऊपर। और धर्म लोगों को पूरी पूरी जिंदगी बेवकूफ बनाकर रखने के लिए पूरा इनफ है। तो वो कहता था कि रिलीजन इज ओपियम ऑफ मासेस। सबसे बड़ा नशा है जो लोग करते हैं वो धर्म का नशा करते हैं। गॉड का भी देखा नहीं, जानते कुछ है नहीं, सिर्फ एक बिलीफ के ऊपर, एक अज्ञात सोच के ऊपर वो पूरी जिंदगी इस होप में काट देते हैं कि हमारी पॉजिटिविटी ऐसी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, एक दिन हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, हमें कायनात मिलेगी, हम क्या कहते हैं, अल्लाह हमारा खुश होगा, मालिक हमारा खुश होगा, शिव जी हमें लेने आएंगे। पूरी जिंदगी इंसान इस भ्रम में निकाल देता है, ऐसा कार्ल मार्क्स का कहना था। मतलब मैं उसकी बात से एग्री नहीं करता हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन धर्म एक मुद्दा तो है ही, ऑब्वियस ही बात है लोगों को जोड़ने का। इतने सारे लोग, एक बात बताओ, धर्म कितना पावरफुल टूल होता है। मैं आपसे ये कह दूं कि भाई आप लोग रोज ना कल से 100 रुपए घर वालों से जोड़ा करो और मुझे डलवाया करो, पेटीएम करवाया करो। आप कहोगे भाई क्यों, किस बात में? एक दिन करवा दोगे आप, 2 दिन करवा दोगे, तीसरे दिन नहीं करवाओगे। वहीं पर ना आपकी कभी भगवान से मुलाकात हुई। हिंदुज्म के अंदर तो फिर भी भगवानों के रूप हैं, मूर्तियां हैं, आप कम से कम उसको एक मानसिक रूप से इमेजिन कर सकते हो। मुस्लिम्स, मतलब मैं यहाँ पर किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, बुरा मत माना, एक बात बता रहा हूँ, मतलब मैं कि सोचने वाली बात देखो कितनी गहराई की बात है। अल्लाह का कोई रूप नहीं, अल्लाह का कोई अस्तित्व नहीं, किसी ने कुछ देखा नहीं, सिर्फ एक चांद सितारे के बेसिस पर, कुरान की किताब के बेसिस पर लोग मरने मिटने को तैयार है कि जन्नत नसीब होगी। इंसान की ये थिंकिंग है। कार्ल मार्क्स कहता था कि ये सिर्फ एक थिंकिंग है, एक भ्रम है, आपको कुछ भी नहीं पता है कि आपके साथ मरने के बाद क्या होगा, आपके अच्छे कर्म बुरे कर्म क्या काउंट होंगे, क्या रिश्ते काउंट होंगे, ये सिर्फ दुनिया ने आपको बता रखा है। कोई भगवान आके अनाउंसमेंट जिस दिन करते तब आप ये मानो, लेकिन लोग फिर भी आपकी इस बात को मानेंगे नहीं। धर्म को छोड़ना बहुत एक मुश्किल भरी चीज होती है लोगों के लिए। तभी वो कहता था कि रिलीजन जो है वो ओपियम है मासेस के लिए। ओपियम मतलब सबसे बड़ा नशा है, चरस गांजा है।
तो कम्युनलिज्म जो है उसके अंदर एक ऐसी थिंकिंग होती है कि जो एक रिलीजन के जो फॉलोअर्स होते हैं वो अपने आप को एक ही सिंगल कम्युनिटी का पार्ट मानते हैं। जो फंडामेंटल इंटरेस्ट होते हैं एक रिलीजन के फॉलोअर्स के वो सबके सेम होते हैं। मतलब अगर मस्जिद जा रहे हैं सब लोग तो नमाज करेंगे, मंदिर जा रहे हैं तो पूजा पाठ करेंगे, फूल लेकर जाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, धूप जलाएंगे। चर्च जा रहे हैं तो जीसस क्राइस्ट को वाइन की बॉटल चढ़ाई जाएगी, है ना। गुरुद्वारे जा रहे हैं तो सर ढक कर जाना है, ठीक है। लड़के हों तब भी ढकना है, लड़कियां हों तब भी ढकना है। तो कोई भी डिफरेंसेस अगर पैदा होते हैं इन द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन तो वो कम्युनिटी लाइफ के लिए इररेलेवेंट माना जाता है। मतलब अगर जैसे मतलब मान लो एक पर्टिकुलर धर्म के, इस लाइन का कहने का ये मतलब है कि अगर एक पर्टिकुलर धर्म के जो लोग हैं अगर उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई डिफरेंस होता है तो वो कम्युनिटी लाइफ के लिए हानिकारक माना जाता है, इररेलेवेंट माना जाता है। कि भैया ये आप आपस में क्यों तनबन कर रहे हो, आपस में क्यों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हो, हम सब तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमारा आपस में लड़ने का क्या मतलब बनता है। और जो लोग फॉलो करते हैं अलग अलग धर्मों को वो सेम सोशल कम्युनिटी का पार्ट नहीं बन पाते हैं, ठीक है। अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो कभी भी सेम सोशल कम्युनिटी का पार्ट नहीं बन पाते हैं। मैं बताता हूं उसको कैसे। आप अगर हिंदू हो और चर्च जाने लगो, आप मस्जिद जाने लगो, आप गुरुद्वारे जाने लगो, आप अपने मन से जा रहे हो, खुश होकर जा रहे हो, आपको अच्छा लगता है कि यार, अब जैसे मैं पर्सनली बताता हूँ, मुझे मुसलमानों के घर की जो खीर होती है मीठी पर जो बनती है, ये सब चीज़ें जो होती हैं बड़ी अच्छी लगता है ना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्रिसमस के टाइम पर जो इनका केक बनता है मुझे वो चखने में बड़ा मज़ा आता है। सरदारों के यहाँ ये जो अलग अलग गुरु पूरब होते हैं, जो 10 गुरु को मानते हैं, उन सबका बर्थडे जो सेलिब्रेट करते हैं, मुझे उसको फॉलो करते हुए बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अगर मैं अपने अच्छे मन से अगर ये कर भी रहा हूं तो घर पर किसी ना किसी को कभी ना कभी एक आपत्ति आएगी कि भैया तुम मंदिर जाया करो, तुम्हें क्या जरूरत है दूसरों के धर्म को जाने की। फिर ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है हमारी कम्युनिटी में, तुम तो उनके चर्च में चले जाते हो, कभी वो तुम्हारे मंदिर आते हैं क्या। तो यहाँ पर लोग ना आपस में जो एक हेट्रेड दिखाते हैं वो कम्युनिटी को लेकर दिखाते हैं। आपकी आप मतलब आपकी बात को मानने वाला जो कोई दोस्त है, मतलब आप उसकी बात को मान लेते हो, आपका कोई दोस्त है कि आप उसके कहने पर चर्च चले जाते हो, लेकिन वो कभी भी आपके कहने पे मंदिर नहीं आता। तो आपको अपने दोस्त के लिए थोड़ी ना चर्च जा रहे हो, आप उसकी पूजा थोड़ी ना करने जा रहे हो। आपका तो मतलब जीसस क्राइस्ट और क्रिश्चियनिटी से होना चाहिए। लेकिन फिर भी जो इंसान, मतलब समाज में ऐसा देखा जाता है कि जो अलग अलग धर्मों को फॉलो करता है वो सेम सोशल कम्युनिटी का पार्ट होता ही नहीं है। मतलब उसको उसी की कम्युनिटी के लोग जो हैं वो बेदखल करने पे तुले होते हैं, ताने मारते हैं उसको। और जो लोग होते हैं अलग अलग धर्मों के, उनके अंदर कोई चीजें कॉमन होती हैं, लेकिन वो कॉमन चीजों को दरकिनार कर दिया जाता है। आप जैसे बाइबल की कभी टेस्टामेंट को सुनो, कुरान की कभी आयत को सुनो, भगवत गीता के श्री कृष्ण के द्वारा कहे गए श्लोकों को सुनो, सब में आपको कॉमन एक ही लहर देखने को मिलेगी, एक ही बात जो है वो आपको देखने को मिलेगी। सारे धर्मों के अंदर आपको बहुत सारी बातें कॉमन देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप ये कहोगे भी ना कि आप घर पर बाइबल ले आओ, भगवत गीता की किताब ले आओ, कुरान ले आओ, आप उसको पढ़ने बैठ गए, आपने ये देखा कि सारी किताबों के अंदर बातें सेम है, लेकिन ये चीजें आपके घर वाले समाज के लोग नहीं मानेंगे, उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि उनको अपना ही धर्म ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेन इंटरेस्ट जो होते हैं अलग अलग धर्मों के लोगों के वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, इसलिए डिसएग्रीमेंट्स पैदा होते हैं। कभी आप डिबेट देखो, मतलब लोग ना इतना पर्सनल हो जाते हैं कि जैसे वो एक इंसानों की पूजा करने जा रहे हो कि तुम्हारा अल्लाह ये कहता है, तुम्हारा शिव ये कहता है, तुम्हारे श्री कृष्ण ने ऐसा करा था, उसकी तो 16,000 बीवियां थी, ये थी वो थी। लोग पर्सनल होके ब्लेम गेम खेलने लग जाते हैं और फिर जो कम्युनिटी ऑफेंड हो जाती है फिर वो दंगों में कन्वर्ट हो जाते हैं ये सारे के सारे मुद्दे, ठीक है। तो जो फैमिली लॉज के बारे में हम पढ़ रहे थे कि अलग अलग धर्म के जो लोग हैं वो फैमिली लॉज को फॉलो करते हैं, तो फैमिली लॉज का मतलब क्या होता है। फैमिली लॉज मतलब ऐसे कानून जो कि डील करते हैं फैमिली रिलेटेड मैटर्स के साथ, कि अलग अलग धर्मों की किताबों के अंदर मैरिज से रिलेटेड लॉज दे रखे हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड,
बच्चा जो गोद लेते हो आप एडॉप्शन से रिलेटेड, और प्रॉपर्टी लड़के और लड़की को इक्वल तरीके से मिलेगी कि नहीं मिलेगी इनहेरिटेंस से रिलेटेड। तो एक्सट्रीम फॉर्म में अगर हम कम्युनिज्म को देखें, मतलब बिल्कुल एक चरम सीमा पर जाते हो अगर हम देखें, तो कम्युनिज्म एक ऐसी बिलीफ होती है जहां पर लोग जो होते हैं अलग अलग धर्मों के, वो इक्वल सिटीजन बनकर नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनको अपनी कम्युनिटी के साथ ज्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील होती है। वो वो जो लोग होते हैं फिर अपने आप को एक धर्म का नहीं, सॉरी, एक देश का नहीं मानते। उनको ये लगता है, मतलब जो देश में अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, किसी की संख्या ज्यादा होगी, किसी के नंबर्स कम होंगे, तो जिनके नंबर ज्यादा होते हैं ऐसे लोग डोमिनेट करते हैं दूसरे ग्रुप के ऊपर, ठीक है, टू फॉर्म डिफरेंट नेशंस। और मैंने आपको काफी बार बता रखा है कि नेशंस का मतलब कंट्री नहीं होता सिर्फ, इसके अंदर नेशन का मतलब होता है पीपल। लोग अलग अलग अपने आप को मानने लग जाते हैं कि हमारे धर्म कर्म अलग हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग हैं। हर एक कम्युनिटी के अंदर अलग अलग वॉइसेस भी रेज होती है, मतलब कुछ लोग ना आपत्ति भी जताते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन हिंदुज्म से बिलोंग करता हो तो वो हिंदुज्म की सारी बातों को ठीक माने, इस्लाम से बिलोंग करता हो तो इस्लाम की सभी बातों को ठीक माने। एक हो सकता है कि बच्चा जिसने अपने बाप को ये देखा हो कि मेरा बाप तो 4 शादियां करके ले आया और मेरी माँ के अलावा मेरे बाप की 3 बीवियां और थीं, मेरी माँ ने पूरी जिंदगी जाती सही है, जिल्लत सही है, तो ऐसा पर्सन, ऐसा बच्चा बड़े होकर हो सकता है कि इस्लाम के इस लॉ को कि एक मुसलमान 4 शादियां कर सकते हैं, इससे अपना रुख मोड़ ले। मंदिरों में अगर कोई ये इंसान ये देखता है कि भक्ति भाव का भावना तो यार शांत मन से घर पे बिस्तर पे बैठ के पलथी मार के मेडिटेशन करके ईश्वर की आराधना करके करी जा सकती है। भीड़ भड़क्का हो रहा है, लोग पिस रहे हैं, उसमें 4 लोग मर गए, पंडित अच्छे से बात नहीं कर रहा, चेहरा देख देख के प्रसाद दे रहा है, जिसको वो जानता है उसकी उसने टोकरी भर दी पूड़ी और सब्जी से, गरीब लोगों को साइड कर दिया। मंगलवार के दिन हनुमान जी पर बूंदी चढ़ाने आए हुए लोग, गरीब लोग बाहर बैठे हुए मंदिर के, अमीर लोग मालाएं चढ़ा रहे हैं, पान के पत्ते पे राम राम लिख के चढ़ा रहे हैं। तो ये जो भेदभाव है, हो सकता है किसी हिंदू को अच्छा ना लगता हो, भले वो हिंदू हो। तो हर एक कम्युनिटी के अंदर आवाज उठाने वाले कुछ ना कुछ लोग होते हैं और हमें उन सबको सुनना चाहिए। ये मतलब एक कंक्लूजन है इस टॉपिक की, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।